जय मसीह की दोस्तों, और स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे चैनल पर। आज हम ईसाई कैलेंडर के दो सबसे महत्वपूर्ण दिनों गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक ऐसी घटनाएं नहीं हैं जिन्हें हम साल में एक बार याद करते हैं। ये हम सभी के लिए गहरे अर्थ, शक्ति और जीवन बदलने वाला संदेश रखती है। तो आइए जानें कि इन दिनों में वास्तव में क्या हुआ, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और आज भी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। बात करते हैं गुड फ्राइडे की पहले। गुड फ्राइडे एक ऐसा दिन जब स्वर्ग का राजा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। यह नाम गुड इसलिए नहीं है कि जो हुआ वह अच्छा था, बल्कि इसलिए कि जो हुआ उसने हमें अनंत जीवन और उद्धार का रास्ता दिया। यीशु ने कहा था, यूहन्ना 15 की 13वीं आयत में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। गुड फ्राइडे इस वचन की जीवंत मिसाल है। दोस्तों, उस क्रूस पर जिस पर यीशु को चढ़ाया गया था, पीड़ा का नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक है। यीशु को झूठे आरोपों में फंसाया गया, कोड़ों से पीटा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया और अंत में क्रूस पर कील ठोकी गई, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। जब वे क्रूस पर थे तब भी उन्होंने कहा, लूका 23 की 34वीं आयत में लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कितना असीम प्रेम है इसमें। जो उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे उनके लिए भी क्षमा की प्रार्थना। प्रश्न यह है दोस्तों, क्या हम अपने शत्रुओं के लिए क्षमा मांग सकते हैं? उन दो चोरों का दृष्टिकोण देख लीजिए जो यीशु के साथ क्रूस पर थे। एक ने उनका उपहास किया, परंतु दूसरा बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा तो मेरी स्मरण करना। और यीशु ने जवाब दिया, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इससे गुड फ्राइडे यह भी सिखाता है कि पश्चाताप का द्वार अंतिम क्षण तक खुला है। यीशु मसीह की मां मरियम क्रूस के नीचे खड़ी थी। एक मां के लिए अपने बेटे को इस तरह मरते देखना आसानियत था। फिर भी यीशु ने क्रूस से अपनी मां की तरफ और यूहन्ना की तरफ देखते हुए कहा, हे स्त्री, देख, यह तेरा पुत्र है, देख, यह तेरी मां है। यह प्रेम और जिम्मेदारी की चरम सीमा है, अपने अंतिम क्षणों में भी दूसरों की चिंता करना। तो दोस्तों, गुड फ्राइडे हमारे लिए क्या मायने रखता है? गुड फ्राइडे केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक निमंत्रण है प्रेम करने का, क्षमा करने का और दूसरों के लिए बलिदान देने का। आज भी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों के लिए बलिदान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक पिता जो अपनी 2 वक्त की रोटी काट कर बच्चों को खिलाता है, एक माँ जो बीमारी में भी बच्चों को सहारा देती है, एक डॉक्टर जो महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा करता है। ये सभी लोग हमें याद दिलाते हैं कि क्रूस की आत्मा आज भी जीवित है। तो दोस्तों, संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि गुड फ्राइडे हमें बुलाता है अपने जीवन को आत्म परीक्षण करने के लिए, प्रेम को केंद्र में रखने के लिए और क्षमा को अपनाने के लिए। यीशु ने क्रूस पर कहा था, यूहन्ना 19 की 30वीं आयत में लिखा है, जब यीशु ने खट्टी मदिरा पी ली तो उसने कहा, पूरा हुआ, और उसने अपना सिर झुकाया और अपनी आत्मा त्याग दी। इन 2 शब्दों पूरा हुआ ने सब कुछ बदल दिया। यह हार का रोना नहीं था, यह जीत की घोषणा थी, एक पूरा हुआ मिशन था। गुड फ्राइडे के दिन यीशु ने हमारे पाप, हमारी शर्म और ईश्वर से हमारी अलगाव का भार अपने ऊपर ले लिया। उनकी मृत्यु हमारी स्वतंत्रता के लिए चुकाई गई कीमत थी। जब यीशु ने प्राण त्यागे तो उसने मानवता के पाप, अपराध और श्रम को अपने ऊपर ले लिया। इसमें आप भी शामिल हैं और इसमें मैं भी शामिल हूं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ईस्टर संडे की। ईस्टर संडे क्या है? यीशु की मृत्यु के 3 दिन बाद कुछ चमत्कार हुआ। यीशु मृतकों में से जी उठा। मत्ती 28 की 6वीं आयत में लिखा है, वह यहाँ नहीं है क्योंकि वह जी उठा है, जैसे उसने कहा था। आओ वह स्थान देखें जहां प्रभु लेटे थे। ईस्टर पुनरुत्थान, आशा और नए जीवन का उत्साह है। यह ईश्वर की पुष्टि है कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। यीशु ने कब्र पर विजय प्राप्त की और उसके माध्यम से हम भी अनंत जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ये घटना आज भी हमारे जीवन में क्या मायने रखती है और हम क्या सिखाती है? नंबर 1, पापों की क्षमा। गुड फ्राइडे के कारण हम अब अपराध और शर्म का बोझ नहीं उठाते। यीशु ने उसकी कीमत चुकाई। यशायाह 53 के 5वीं आयत में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया।
हमें शांति मिलने के लिए उसको दंड झेलना पड़ा और उसके घावों से हम चंगे हो गए। नंबर 2, मृत्यु के सामने आशा। ईस्टर साबित करता है कि मृत्यु अंत नहीं है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए मृत्यु से ऊपर जीवन है, ईश्वर के साथ अनंत काल का वादा। नंबर 3, एक नई शुरुआत। ईस्टर का मतलब है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपका अतीत चाहे जो भी हो, यीशु की पुनरुत्थान शक्ति परिवर्तन ला सकती है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने इतनी गलतियां की कि आपको माफ नहीं किया जा सकता, या कि जीवन इतना टूटा हुआ है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता? दोस्तों, सच्चाई यह है कि गुड फ्राइडे आपको बताता है कि आपका पाप आपको परिभाषित नहीं करता, और ईस्टर आपको यह बताता है कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो आज हम इन शक्तिशाली सच्चाइयों पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं? हम यीशु ने जो बलिदान दिया उस पर चिंतन करें, उसके पुनरुत्थान की जीत का जश्न मनाएं, इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आशा की जरूरत है। कृतज्ञता, प्रेम और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। रोमियो 6 की 4 आयत में लिखा है, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जी उठा, वैसे ही हम भी नया जीवन पाएं। गुड फ्राइडे और ईस्टर सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, वे आपकी कहानी है। यीशु आपसे प्यार करते हैं, यीशु तुम्हें क्षमा करता है, और यीशु के जरिए आप नए बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इन शक्तिशाली सच्चाइयों से हम यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन सफल करें और उद्धार पाए। यीशु मसीह आपको हमेशा सुखी रखिए। आमीन।